हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चींटी और कबूतर की कहानी। एक समय की बात है। एक जंगल में एक चींटी तालाब की खोज नहीं कर उधर भटक रही थी। जैसे ही चींटी पानी के लिए इधर उधर भटक रही थी, जंगल में बहुत ज्यादा पानी ढूंढने के बाद मुझे एक झील दिखाई दिया। चींटी ने सोचा कि चलो आज इस झील में जमकर पानी पी लूंगा और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि इस झील में सभी लोग पानी आकर पिए। चींटी तो एक छोटा जानवर होता है, वह डायरेक्ट पानी नहीं पी सकती है। इसी कारण से वह पानी पीने के लिए एक पत्थर पर चढ़ जाती है। जैसे वह पत्थर पर चढ़ती है और पानी पीने के लिए एक पत्थर पर चढ़ जाती है। जैसे वह पत्थर पर चढ़ती है और पानी पीने के लिए अपना सिर झुका आती है, वैसे ही किसी कारणवश चिट्ठी पानी में गिर जाती है और वह पानी में तैरने लगती है। चींटी पानी में तैरते तैरते आवाज लगाती है कि बजाने के लिए आवाज लगाती रहती है। चींटी कहती है कि मैं डूब गई, कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो कृपया मुझे बताएं, इस झील से निकाले। वह जैसे जैसे पानी में तैर रही थी, उसे वैसे उनकी हालत खराब होती जा रही थी। किंतु चींटी एक बहुत छोटा जानवर है और उन्हें तैरकर किनारे आने में पीने के लिए एक पत्थर पर चढ़ जाती है। जैसे वह पत्थर पर चढ़ती है और पानी पीने के लिए अपना सिर झुका आती है, वैसे ही किसी कारणवश चिट्ठी पानी में गिर जाती है और वह पानी में तैरने लगती है। चींटी पानी में तैरते तैरते आवाज लगाती है कि बजाने के लिए आवाज लगाती रहती है। चींटी कहती है कि मैं डूब गई, कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो कृपया मुझे बताएं, इस झील से निकाले। वह जैसे जैसे पानी में तैर रही थी, उसे वैसे उनकी हालत खराब होती जा रही थी। किंतु चींटी एक बहुत छोटा जानवर है और उन्हें तैरकर किनारे आने में फौरन जाकर नदी में फेंक दिया। जहां चींटी पानी पर तैर रही थी, जैसे एंट ने पत्ते को देखा, वह जल्द से उस पत्ते पर चल गई और धीरे धीरे पानी के बहाव के कारण किनारे पर आ पहुंची थी और इससे उस चींटी की जान बच गई थी। जैसे ही चींटी बाहर निकली, उसने कबूतर को धन्यवाद कहा और कहा कि अगर आपकी जिंदगी में कभी मेरी जरूरत पड़े तो आप बेझिझक मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। यह बोलकर चींटी अपने घर चली जाती है। कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। गौतम बुद्ध की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी बताने वाले हैं। भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले और उनके धर्म का आचरण करने वाले करोड़ों लोग पूरी दुनिया में हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को बुद्धिस्ट कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्यादातर म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, चीन, मलेशिया, भूटान आदि देशों में हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता एक राजा थे जिनका नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। पहले के पहले के समय में यह रिवाज था कि बच्चे के जन्म के समय माता अपने मायके चली जाती थी। जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था तो महामाया अपने मायके कपिलवस्तु के लिए जा रही थी, तो रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी, जिससे उन्होंने रास्ते में एक पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध को जन्म दिया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिनों के बाद ही गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो गई। इसके बाद गौतम बुद्ध को राजा शुद्धोधन के पास लाया गया। राजा शुद्धोधन ने बहुत से ब्राह्मणों को गौतम बुद्ध के नामकरण के लिए बुलाया। उन्होंने गौतम उन्होंने गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा।
ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की कि गौतम बुद्ध बड़े होकर या तो एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु बनेंगे। राजा शुद्धोधन गौतम बुद्ध को एक महान राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध को बचपन से ही हर प्रकार की धार्मिक गतिविधि से दूर रखा। गौतम बुद्ध का पालन पोषण बचपन में उनकी मौसी ने किया। राजा शुद्धोधन गौतम बुद्ध को महल से बाहर भी नहीं जाने देते थे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षा की व्यवस्था महल के अंदर ही कर रखी थी। पीने के लिए एक पत्थर पर चढ़ जाती है। जैसे वह पत्थर पर चढ़ती है और पानी पीने के लिए अपना सिर झुका आती है, वैसे ही किसी कारणवश चिट्ठी पानी में गिर जाती है और वह पानी में तैरने लगती है। चींटी पानी में तैरते तैरते आवाज लगाती है कि बजाने के लिए आवाज लगाती रहती है। चींटी कहती है कि मैं डूब गई, कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो कृपया मुझे बताएं, इस झील से निकाले। वह जैसे जैसे पानी में तैर रही थी, उसे वैसे उनकी हालत खराब होती जा रही थी। किंतु चींटी एक बहुत छोटा जानवर है और उन्हें तैरकर किनारे आने में स्नान किया और अपने बाल कटाकर साधु के भेष में आ गए। इसके बाद वह भिक्षा मांगने लगे। वह भिक्षा मांगते हुए मगध नरेश बिंबसार के पास पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को पहचान लिया और गौतम बुद्ध को अपने राज्य में कुछ जमीन देने की पेशकश की, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे ठुकरा दिया। गौतम बुद्ध इसके बाद वहां से चल पड़े। बुद्ध ने बाद में योग और ध्यान की शिक्षा ली, जिसका अभ्यास वह करते रहे। कुछ सालों के बाद वह बोधगया पहुंचे। बोधगया में उन्होंने 49 दिनों तक एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया, जिसके बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय गौतम बुद्ध की आयु 35 वर्ष थी, जिसके बाद उन्होंने 80 वर्ष की आयु तक घूम घूम कर अपने संदेश लोगों तक पहुंचाए और लोगों की मदद की। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात आज भी उनके संदेश बौद्ध धर्म के रूप में जाने जाते हैं। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ आपको सुनने मिले। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक कहानी में।